हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। और जो कि चैप्टर का नाम है पालनपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इससे आगे हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए, तो इसको हम देखिए, हम 5 के अध्याय पे थे। ठीक है, तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक है, इससे खेती बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह की खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मजदूरों में बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को ही किराए पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो बड़े जो किसान लोग होते हैं वो वो जो कि खुद तो करते नहीं, वो किसी और किसी को काम पे लगाते हैं, किराए पे लगाते हैं। और वो काम हो जाता है तो उन्हें पैसे दे देते हैं, हो जाते हैं। अब छोटे किसान क्या करें, छोटे किसान थोड़ी लगाएगा, उसके पास तो उतने पैसे ही नहीं है, उसको तो मुश्किल से ही मिल पाते हैं। यही बात इसमें बताया गया है, तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं कि फसल कोई भी अधिकार नहीं होता है जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी पर मिलते हैं। जिनके लिए वे काम करते हैं, मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी तो श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की फसल को दूसरी फसल को खेत के ऊपर दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग होती है। और ऐसे ही रोजगार अवधि में भी काफ़ी भिन्नता है। अगर खेत में काम करने वाले श्रमिकों या फिर दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य विषय जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसका लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन न्यूनतम 300 रुपये निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें जो कि है यहाँ पर जो कि एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ जो कि क्या होता है कि उन्हें फसल का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें फसल के रूप में चाहे तो उन्हें कुछ मजदूरी मतलब मिल जाती है, नगद पैसा या फिर अनाज के रूप में कुछ मिल जाती है। ठीक है, या फिर भोजन उन्हें को दे देते हैं खाने पीने के लिए, ये सब होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर तो वैसे कोई इम्पोर्टेंट तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, नहीं, आगे देख। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पालनपुर में दैनिक मजदूरी काम करने वाली भूमि एक श्रमिक है, तो इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन यहाँ से डालेंगे कि भूमि, यहाँ से लिखेंगे भूमिहीन श्रमिक का क्या मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता होगा। ठीक है, क्योंकि चूंकि काम नहीं मिलता है तो ढूंढना पड़ेगा। और जो कि सरकार खेतों में काम करने वाले श्रमिकों पे एक ही दिन का न्यूनतम जो कि 300 रुपये 2009 से निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन डाला को मात्र जो कि 160 रुपये में ही मिलता है। पालनपुर में जो कि खेती श्रमिकों को बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग कम से वेतन में ही काम करने की सहमत हो जाते हैं। वहाँ मतलब पालनपुर में ऐसे लोग हैं कि मतलब बहुत, वहाँ पे पालनपुर गांव में बहुत लोग काम करने वाले लोग हैं, इसलिए उन्हें मतलब जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और इन्हें जो कि वेतन, वो जो कि कम भी वेतन देते हैं तो उन्हें मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब कि वहाँ रहने वाले काम करने वाले लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कम वेतन में भी राजी हो जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, इस डाला ने अपनी स्थिति के बारे में रामकली शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती श्रमिक है। डाला रामकली दोनों के गांव में निधन व्यक्ति में से है। ठीक है, तो डाला को जो ये भी याद रखना कि डाला नाम का था, उसको कितना, तो जो कि 160 रुपये मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आंसर भी मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अब आते हैं छठे पे, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। ठीक है, आज हम खत्म कर देंगे। आपसे पहले ही देख चुके हैं कि खेती आधुनिक तरीकों से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः किसानों से पहले आपसे ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, अधिक संख्या छोटे छोटे पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, जो बड़े किसानों गांव और साहूकार से खेती के लिए विभिन्न आवश्यक पूर्ति के लिए व्यापारियों के कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों के ब्याज जो कि बहुत ऊंची होती है, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक है, कर्ज वर्ज ले ले तो वो तो शर्त तो कहनी पड़ेगी ना। और जो कि यहाँ से करते हैं, एक छोटे किसान जो कि विपरीत मझोले में बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। चलिए, इस तरह की आवश्यकता पूंजी व्यवस्था कर लेते हैं तो किसानों को बचत कैसे होती है, इस प्रकार के आगे भाग कैसे पाएंगे। तो ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर कानून में, ये सब नहीं पूछा जाता। यहाँ से करते हैं।
खेती में चूंकि आधुनिक विधियों में अधिकतर आवश्यकता है जो छोटे छोटे किसान हो जाते हैं। ये सब है ना, रुकिए एक सेकंड। यहाँ से करते हैं, छठा हो गया, छठे में कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ये वाला। मान लीजिए कि किसान उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग करके भूमि गेहूं पैदा किया। ठीक है, गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन में पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं क्या करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं बाजार में, और क्या। परिवार की भूमि के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और दूसरी गेहूं बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए किसान उत्पादन तीनों कारकों का उपयोग करते हैं, जब भूमि गेहूं पैदा किया तो उन्हें कटाई की जाती है, फिर उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि वे परिवार उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं। ठीक है, और जो कि अधिक गेहूं बेच देते हैं, और सविता गोविंद बेटे जैसे छोटे किसान बहुत कम अधिक गेहूं होता है, जबकि उन्हें, बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सविता गोविंद बेटे जैसे किसानों के पास बहुत कम अतिरिक्त गेहूं होता है, क्योंकि उनके पास कुल उत्पादन बहुत कम है तथा उनमें से एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकता के लिए रखते हैं। इसलिए मझोले बड़े किसान गेहूं पूर्ति के लिए आप गेहूं लदी बाजार ताजी बैलगाड़ी रख देखते हैं, और बाजार व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे कस्बों के शहरों में दुकानदारों में बेच देते हैं। ठीक है, वही मतलब कि ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो वही मतलब बाजार में जाके बेच दिया तो उन्हें पैसे लगे। मतलब क्या करते हैं कि पहले अपने पास रख लेते हैं, फिर उसको बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, कि थोड़ा पहले मैं रख लिया फिर उसको बेच देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हर साल होता है। ठीक है, चलिए अब एक बड़े किसान जो कि अस्सी तेजगाल जो अपनी समस्त भूमि में 350 क्विंटल और अधिक गेहूँ प्राप्त होते हैं, अपने अत्यधिक गेहूँ। ठीक है, एक सेकंड आगे देखते हैं। इसको तो यहीं तक ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, जो है तो मैंने बता दिया। डेयरी के बारे में प्रचलित क्रिया, पालमपुर में कई प्रकार की डेयरी एक प्रचलित किया है। लोग इसमें भैंस कई तरह के घास बरसात मौसम में अगले वाली ज्वार बाजरा और चरी के खिलाते हैं। दूध से निपट के बड़े बड़े गांव में रायगंज में बेचे जाते हैं। सहारनपुर शहर के दो व्यापारियों के रायगंज में दूध संग्रह शीतल केंद्र होता है, इसमें जो कि दूध दूर दराज शहरों में कस्बों में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो ये आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट। अब मिलते हैं अगले बुक के पार्ट में। ठीक है, चलिए।